नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशिला न्यूज। इंदौर पहुंचे सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भारत को जल्द हिंदू राष्ट्र बनाने के दावे को समर्थन देते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, अब मनुष्य जाग रहा है। सुप्रसिद्ध पद्मश्री गायक कैलाश खेर मंगलवार को इंदौर पहुंचे थे। कैलाश खेर अपने आयोजन के लिए राजस्थान की भवानी मंडी जाएंगे, लेकिन उससे पहले वह इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मिले। दोनों के बीच तकरीबन 1 घंटा चर्चा हुई। कैलाश खेर अब जल्द ही पितृ पर्वत पर स्थापित भगवान हनुमान जी को लेकर भी नया गान लिख रहे हैं। कैलाश खेर ने कहा कि नाटो नाटो को सम्मानित किया गया है। देश के बाहर विदेशों में भी हमें विदेशी लोग सम्मान दे रहे हैं और यह सब हमारे संस्कारों का, हमारे महाकाल का, भगवान का ही आशीर्वाद है। सिद्ध गायक ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दिए गए हिंदू राष्ट्र के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, अब मनुष्य जाग रहा है। हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है अगर देखो तो, क्योंकि जो मन है सबके वो तो भारत की ओर समर्पित है ना। जो भारत का है वो अपने सनातन का है, और सनातन पद्धति कहती ही ये है कि सब रहो, प्रेम से रहो। लेकिन जब आप अपने घर का नंबर डाल दें तो एड्रेस आसान हो जाता है बताना कि भाई ये इनका पता है, ये इनका नाम है। ये इसलिए ही तो दुनिया में ये होता है। तो ये भावना बड़ी अच्छी है और ये सार्थक हो रही है ऑलरेडी। धीरे धीरे जो मन परिवर्तित हो रहा है मनुष्यों का, पहले कभी इस तरह की सत्ताओं में चीज़ें देखने को मिलती थी क्या, जो आज की स्थिति है। तो ये बहुत ही प्यारा ईश्वर ने दे दिया काम कि ऑलरेडी मन बदलने शुरू हो गए। वरना साहब पहले त्रिशंकु और इस तरह की चीज़ें होती थी सत्ताओं में भी, और जहाँ पे मान लीजिए सब अपना अपने उसमें जुड़े हों बेचारे, तो वो क्या भला किसी और का करें, जो अपने ही भले में तलाश में लगे हों। अब भगवान ने दिया मनुष्य जगे, मनुष्य का जगना ही परमात्मा की दृष्टि होना है। तो भारतीय जग रहे हैं अब और भारतीयता का परिचय दे रहे हैं। वारदात के समय वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना, चोरी के सोने को गलाने के लिए टूल किट रखना जैसे हथकंडे अपनाकर महाराष्ट्र, राजस्थान और हैदराबाद में 70 से भी अधिक वारदात करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर के लसूड़िया थाना पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद और मध्य प्रदेश के कई शहरों में घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पकड़े गए गिरोह का सरगना अनूप अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह इतना शातिर है कि वारदात के वक्त वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। वहीं गिरोह को 8 महीने पहले नागपुर पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था, जहां 35 से भी अधिक चोरी की वारदातें कबूली थी। पुलिस ने पकड़े गए गिरोह से 6 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। आरोपी लग्जरी लाइफ और मौज मस्ती के लिए वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गिरोह के सदस्यों ने भोपाल में एक लग्जरी फार्म हाउस भी खरीदा है, जिसमें अय्याशी के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं महंगे कपड़े, महंगे जूते और लग्जरी गाड़ियों में घूमने का शौक रखने वाला गिरोह सोना गलाने के लिए टूल किट भी साथ रखता था। पुलिस ने इस गिरोह से हथियार भी बरामद किए हैं। पूछताछ में गिरोह के सदस्यों ने बताया कि तीनों ही आरोपियों के पिता शासकीय नौकरी में पदस्थ हैं। मूल रूप से गिरोह यूपी का रहने वाला है। चोरी की वारदात करने से पहले कॉलोनी में टेलीकॉम कंपनी का इंजीनियर बताकर कॉलोनी की रेकी करते थे और फिर सूने मकान को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने अब तक 70 चोरियां गिरोह से कबूली हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह से अन्य और भी वारदातों के मामले में पूछताछ कर रही है। 17 फरवरी 2022 को जॉइंट डायरेक्टर नगरीय प्रशासन श्री राजीव निगम के 114 स्कीम में स्थित मकान में एक नकबजनी हुई थी। नकबजनी में करीब 14 लाख रुपए का जिसमें आभूषण थे और घरेलू बहुत सारी वस्तुएं थी महंगी। तो इन सभी वस्तुओं को मिला के 14 लाख रुपए की एक नकबजनी थी। प्रकरण बहुत ही गंभीर था। थाना लसूड़िया में इसमें अपराध कायम किया गया और इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई। जो घटनास्थल था उसके आसपास जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें उनके हमने फुटेज निकाले और फुटेज के बाद में हमें उसमें एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी और उस गाड़ी से कुछ संदिग्ध थे जिन्होंने वारदात के बाद में वो जिस रास्ते पे गए थे उस पूरे रास्ते को पुलिस ने अपनी टीम जो लगाई थी उसको भेजा
और भोपाल तक हमें इसमें हमने पीछा किया, लेकिन उसके बाद में हमें वहाँ के जो मुखबिर थे भोपाल के, उनके द्वारा बताया गया कि इस हुलिया के लोग जो हैं वो फलाना फलाना जगह पर रहते हैं। ये पूरी टीम हमारी पिछले 2-2.5 महीने से भोपाल में रहकर लगातार लोगों से मिलकर जो स्थानीय स्तर पर जो मुखबिर थे उनसे बात कर रही थी, और बाद में जब हमें पूरा कंफर्म हो गया कि वो जो मुखबिर द्वारा बताए हुए व्यक्ति और जो इस घटना में जो आरोपी है वो एक ही है, तो पुलिस द्वारा उनको घेराबंदी करके पकड़ा। वो एक भोपाल के एक लग्जरी फार्म हाउस में मिले, और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म करना स्वीकार किया। ना सिर्फ ये जुर्म से करना स्वीकार किया, बल्कि उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने करीब 70 मामलों में, जिसमें हैदराबाद, जयपुर और भी देश के और भी शहर है जहां पर इन्होंने चोरी की थी। हाल ही में नागपुर की क्राइम ब्रांच ने भी इनको पकड़ा था और वहां से करीब 34 मामलों में इनकी गिरफ्तारियां हुई थी। अब चौराहों पर भी होगी हर अपराधी की आसानी से पहचान। प्रत्येक थाने और क्राइम ब्रांच को मिली फिंगरप्रिंट से पहचान करने वाली क्रिमिनल ट्रैकिंग बायोमेट्रिक मशीनें। पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। इंदौर पुलिस आयुक्त हरिनारायण चौरी मिश्र द्वारा क्रिमिनल ट्रैकिंग बायोमेट्रिक मशीन को पिछले साल लॉन्च किया गया था। शुरुआत में कुछ मशीनें ट्रायल के लिए लॉन्च की गई थी। लगभग 9 महीने तक सफलतापूर्वक ट्रायल करने के बाद अब इंदौर के सभी पुलिस थानों और क्राइम ब्रांच सहित कुल 40 क्रिमिनल ट्रैकिंग बायोमेट्रिक मशीन प्रदान की गई है। अब सड़कों पर खुलेआम घूमने वाले अपराधियों को पकड़ना बेहद आसान हो जाएगा। जल्दी जमीन पर इसके परिणाम भी नजर आने लगेंगे। इंदौर पुलिस के साथ मिलकर सिटीजन कॉप द्वारा एक तकनीक विकसित की गई है, जिसके उपयोग से अब इंदौर पुलिस के लिए अपराधियों को पकड़ना और उनकी पहचान करना और आसान हो गया है। सिटीजन कॉप द्वारा विकसित तकनीक में बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाते ही अपराधी के सभी रिकॉर्ड सामने आएंगे। ऐसे में पुलिसकर्मी जो अपराधी को नहीं पहचानते हैं वे भी उसी पहचान कर पकड़ सकेंगे। चेकिंग पॉइंट पर खड़े पुलिसकर्मी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगवा कर उस संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर सकेंगे। संभवतः यह पूरे देश में अपनी तरह की एक नई पहल है। तकनीक का प्रयोग हमेशा पुलिस को ज़्यादा मजबूत बनाती है। खास तौर पे जिस तरह से अपराधी तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि उसकी उच्चतम तकनीक का प्रयोग पुलिस करे। और इसको ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों बायोमेट्रिक्स पर आधारित एक पुलिस ने 1 साल पहले एक उपकरण बनाने के लिए प्रयास शुरू किया था, और उसमें खास तौर पर जो डाटा होगा वो एक बायोमेट्रिक छोटी सी डिवाइस, जिसमें हम जैसे ऑक्सीमीटर की तरह दिखने वाला एक छोटा सा डिवाइस, जिसको आसानी से कोई भी रख सकता है। चौराहे का जवान अपने साथ रख सकता है, चेकिंग के दौरान उसका इस्तेमाल कर सकता है, और उसमें बहुत सारी डाटा बेस से जुड़ा रहता है। डाटा से पूरी तरह से वो कनेक्टेड रहता है, और उसमें किसी भी व्यक्ति पर अगर शक है जो कि अपराधी हो सकता है, उसके बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी है, सिंपल तरीके से उसके फिंगरप्रिंट को उस पर रख करके और हम जांच कर सकते हैं कि उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है। जैसे ही उस बायोमेट्रिक मशीन पर उसका फिंगरप्रिंट रखा जाएगा, पॉपअप होकर सारी जानकारी जो साथ की मोबाइल स्क्रीन से जो कनेक्टेड होगा, उस पर पूरी जानकारी, पूरा आपराधिक रिकॉर्ड एक क्लिक में सामने आ जाएगा। इंदौर जू में आई 4 पैरों वाली मछली। जू में आने के बाद से ही मछली बनी आकर्षण का केंद्र। इस मछली को देखकर दर्शक हो रहे हैं आश्चर्यचकित। इंदौर जू में आई एक मछली इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसे देखने के लिए दर्शक जू में आ रहे हैं। वहीं बात की जाए इस मछली की खासियत की, तो इस मछली के 4 पैर हैं और यह मछली हल्के गुलाबी और सफेद रंग की है। वहीं पैरों के साथ दिखाई देने वाली मछली दर्शकों को लुभा रही है। देखिए, अभी हमने पिछली बार जैसे आपने देखा होगा कि 5 लायन, 6 टाइगर, 8 घड़ियाल और 1 लोमड़ी का जोड़ा के साथ साथ हमने एक्सचेंज किया था वहाँ गुजरात से। तो उसी कड़ी में एक अभी फिश आई है जिसके 4 पैर हैं। वो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है हमारे जू का। यानी पूरे प्रदेश के ही नहीं, मेरे हिसाब से देश भर में 1 या 2 भी ऐसे स्थान होंगे जहाँ पर ये इस तरह की फिश होगी, जो मछली होगी कि जिसको देखने की उत्सुकता बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी है, क्योंकि वो 4 पैर उसमें स्पष्ट दिख रहे हैं। वो लाइट पिंक और वाइट 2 ही कलर उस पर हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो वो एक अपने आप में जू में अभी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और भी जो पशु पक्षी हमारे एक्सचेंज में आने हैं वो लगातार आ ही रहे हैं, धीरे धीरे वो भी आएंगे तो सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी।
मध्य प्रदेश थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी और ब्लड सेंटर एवं कल्याण गुरुद्वारा शहर में पहली बार धर्मार्थ ब्लड सेंटर का लोकार्पण किया जा रहा है। 300 यूनिट की क्षमता वाले इस ब्लड बैंक में उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा और सचिव वंदना शर्मा ने मंगलवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 26 मार्च को नंदा नगर पोस्ट ऑफिस के पास नव श्रृंगारित इस ब्लड सेंटर का लोकार्पण भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर इलैया राजा टी, विशिष्ट अतिथि के रूप में देवास विधायक श्रीमंत गायत्री राजे, पवार विधायक रमेश मेंदोला सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। ब्लड सेंटर शुरू होने के बाद यहां से थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एनीमिया जैसे रोगों के मरीजों को आसानी से रक्त उपलब्ध हो पाएगा। मध्य प्रदेश थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी पिछले 30 साल से जो है थैलेसीमिया के लिए संघर्ष कर रही है। थैलेसीमिया की अपनी स्वयं की जो है ब्लड सेंटर स्थापित की है और यह ब्लड जो है सेंटर जो है आधुनिकीकरण करके जो है कंपोनेंट, प्लाज्मा, प्लेटलेट वगैरह सब निर्माण करेगी तथा सरकारी रेट पर इसको जो है आम लोगों में उपलब्ध भी कराएगी और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों और सिकल सेल के बच्चों को जो है निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन वहीं हॉस्पिटल में किया जाएगा। 26 तारीख को जो है इसका जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के जिला कलेक्टर और रमेश मेंदोला जी और देवास की जो विधायक हैं गायत्री देवी राजमाता जो ये उद्घाटन करेंगी और 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। पहले दिन जो है उद्घाटन है, दूसरे दिन है रक्तदान शिविर, तीसरे दिन जनरल जो है स्वास्थ्य शिविर और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का परीक्षण। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला न्यूज।